ये इनका एक इनकम सोर्स है। झूले झूले इस तरह से कुछ लोगों को बिठा लेते हैं जी ऊँटों पे। मैं आपको दिखाता हूँ। जो गांव वाले हैं, जो राजस्थान वाले हैं, उन्हें तो भाई पता होता है कैसे क्या। के पास 8 से 10 ऊँट हैं। वो इकट्ठे लोगों को बिठाते हैं, एक दूसरे के साथ बांधा हुआ है, वो फिर चलते रहते हैं। ये देखो अभी सामने से कोई ग्रुप आ रहा है इस तरह से, बिल्कुल पहाड़ बोल रहा हूँ, डूंस रेते के ऊपर से घुमा के रोता हुआ जा रहा है। भाई क्यों रो रहा है तू? ये रोता हुआ जा रहा है। ये है जी इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट जिप लाइन। यहाँ से आप बिल्कुल नीचे जहाँ तक देख सकते हो वो नीचे तक जाती है। ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट जिप लाइन है। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ जी नुब्रा वैली में। अगर आपने मेरे लास्ट व्लॉग देखे हैं तो आपको पता ही होगा, लेकिन यहाँ पे कैंपिंग का थोड़ा सा इशू आ रहा है। रात मैंने एक होम स्टे के पास में ही गाड़ी पार्क कर ली थी। मैं रुक भी सकता था, अगर किसी ने लास्ट व्लॉग देखा तो उसे तो पता होगा कि किस रीज़न के करके मैंने वहाँ पे गाड़ी पार्क की है। तो वो आप वो वाला व्लॉग देख लेना, नहीं तो रिपीट में हो जाएगा। तो सुबह उठ के मैं एक बहुत ही अच्छी जगह पे आ गया हूँ। ये दिखाता हूँ आप ये देखिए, ये वाली जगह कितनी अच्छी है भाई, बहुत ही बढ़िया जगह। और दूसरी साइड ये देखिए आप, ये वाली जगह देखो आप, पीछे देखो कितना अच्छा व्यू है। ये है नुब्रा वैली, जिसे हुंदर बोल देते हैं या सैंड डून्स भी बोला जाता है। यहाँ पे अभी टेंट कैंपिंग हम नहीं कर सकते। मैं अभी रुका हुआ हूँ क्योंकि गाड़ी का कुछ पता नहीं चलता कि कौन अंदर है कौन नहीं है। तो मेरे पास अभी रात के कुछ राइस और दाल बची हुई पड़ी थी, अभी मैंने वही गर्म कर ली है, वही खाने वाला हूँ। तो इस तरह का कुछ सेटअप ऑलमोस्ट सब लोग जानते ही हैं, नहीं तो मैं दिखा भी दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो दोनों को मिक्स करके मैंने इसे गर्म कर लिया है। तो ब्रेकफास्ट इसी का ही होगा, दाल और राइस का। और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बढ़िया सा और बना लिया जाए, क्योंकि कुछ पता नहीं होता दोपहर में कहाँ निकल जाऊँ। यहाँ मन तो है कि इधर रुकूं, बट क्या है कि अगर पुलिस वालों ने कुछ इशू क्रिएट किया, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे कैंपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि लद्दाख में सबसे बेस्ट कैंपिंग का जो स्पॉट है वो है नुब्रा वैली और हुंदर, क्योंकि यहाँ पे हमें इस साइड में पानी वगैरह मिल जाता है। तो अगर नहीं यहाँ पे नहीं कर पाए फिर तो थोड़ी मुश्किल होने वाली है। और सुबह सुबह लोग टेम्पो ट्रैवलर भर भर के निकल चुके हैं, कोई टुटुक के लिए निकल चुका है, और कोई जा रहा है पैंगोंग के लिए, और कोई वापस जा रहा होगा लेह के लिए। मोस्टली लोग यहाँ पे सिर्फ रात को सोने के लिए रुकते हैं। और अभी मैंने आपको यहाँ पे कुछ जो एक्टिविटी होती है वो भी दिखानी है। अगर अभी जल्दी कहीं ना निकला तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। तो मैं आपको दिखा दूँ मेरी कैंपरमैन का सारा सेटअप। इस तरह की कुछ मेरी कैंपरमैन अभी रजाई वगैरह सब कुछ सेट करने वाली है, थोड़ा सा बिखरा सुबह सुबह यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखो जो ये ऊँट हैं, ये लेके अब अपनी साइड पे जा रहे हैं। ये देखिए आप, और सारा दिन लोग इन पर ऊँटे लेने वाले हैं। ये देखो आप, ये इनका एक इनकम सोर्स है। झूले झूले। और बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि लद्दाख में नमस्ते या हेलो को बोलते हैं झूले। ये देखो कुछ इस तरह का नज़ारा। और ये है अपनी कैंपर वैन। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई मैंने अभी राइस तो खा लिए हैं, और ये मैंने अभी रख दिया है आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए। ये देखो, और बर्तन साफ़ कर लिए हैं। करे कहाँ पे है मैंने, इस नदी में, यहाँ पे मैंने बर्तन साफ़ कर लिए हैं। तो इस तरह के ये ऊँट है, सुबह सुबह इस साइड से आते हैं। ये काफ़ी बढ़िया लगता है भाई कैंपिंग करते हुए, साथ में इनके घुंघरूओं की आवाज़। इस तरह का ये हुंदर है जो ये दिखता है नुब्रा वैली। यहाँ पे लोग आते हैं तो इसी विलेज में रुकते हैं। तो इधर भी किसी ने कैंपिंग की हुई है मेरी राइट साइड में, तो कर सकते हैं भाई, थोड़ा ध्यान से है ना। ये टेंट वगैरह लगाया हुआ था, रुके हुए थे, अभी वो पैक करके निकल रहे हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाइक पे आते हैं ना ज़्यादातर, उनको ये रोकते हैं भाई, क्योंकि वो कुछ भी जो बनाया करा, या कोई बियर पीता है कुछ भी, वो फेंक के चले जाते हैं, और वहाँ पे लोगों ने खेती करनी होती है, इसकी वजह से उन्होंने रोक दिया। तो आप देखो कितना अलग सा लग रहा है ना, जैसे लगता है कि कोई मूवी का सीन चल रहा है। आप सामने देखो, बहुत ही बढ़िया। और
डे बाय डे बहुत ज़्यादा टूरिज्म यहाँ पे बढ़ता रहा है। अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर से इस साल का कंपैरिजन करें तो 45% टूरिज्म बढ़ चुका है। तो आप खुद सोचो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे रश होगा। तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा भाई, इस बार ना मुझे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मिले हैं बहुत ज़्यादा गाड़ियों के एक्सीडेंट मिले हैं। ज़्यादातर जब किसी भी पास को क्रॉस करते हैं और डाउन गाड़ियाँ जाती हैं उस टाइम कंट्रोल नहीं हो पाता, गाड़ी को ज़्यादा फास्ट चलाते हैं। तो भाई ऐसी चीज़ मत करो, ज़िंदगी अपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लेट पहुंच जाओगे। हिमाचल और लद्दाख का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर आप हाइट चढ़ते जाओगे तो 40-50 किलोमीटर तक आप हाइट चढ़ते जाओगे, जब डाउन आओगे तो 40-50 किलोमीटर तक आप डाउन आते रहोगे। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे मतलब ना ड्राइविंग स्किल्स नहीं दिखाने किसी ने, कितने भी आप एक्सपर्ट हो, बड़े आराम से चलो, प्यार से चलो, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा धक्काशाही करने की, ओवरटेक मत करो। जब आप डाउन आ रहे हो तो स्पीड है वो थोड़ी स्लो रखो। और ये आर्मी का भी यहाँ पे बना हुआ है, ये देखिए, और प्रॉपर उसे प्रोटेक्ट किया हुआ है तार वगैरह लगा के। तो चलते हैं अभी, एक बार जाके मैं नहा लेता हूँ, फ्रेश अप हो लेते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि मैं आपको ये वाला विलेज है थोड़ा अंदर से भी दिखाऊं। मोस्टली यहाँ पे होम स्टे होटल वगैरह हमें मिल जाते हैं। जा रहे हैं हुंदर में कुछ खाने पीने के लिए, और यहाँ पे एक आर्मी की कंटीन है, वहाँ से मिलते हैं समोसे और जलेबी। क्या है कि जब आप हुंदर से तुर्तुक को जाओगे तो भी रास्ते में आपको एक आर्मी की कंटीन मिलेगी, वहाँ पर भी आपको समोसे और जलेबी मिलेगी, और प्राइस बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम। मेरे को लगता है ये 15-20 रुपए का समोसा, आई थिंक। मेन तो टेस्ट है ना, टेस्ट, हाँ नीचे वाले रह गए, अपने को अच्छा टेस्ट चाहिए यहाँ पे। हाँ, तो वो प्रॉपर जलेबी का और समोसे का वही सेम सिमिलर टेस्ट और चाय वगैरह, हाँ। और ये BRO की कंटीन ही मिलेगी। जैसे हम हनले से पैंगोंग की तरफ भी जाते हैं ना, सॉरी, हनले से पैंगोंग, हाँ पैंगोंग से हनले, तो भी रास्ते में कंटीन आती है। तो लास्ट टाइम मैं जब मैं गया था ना, वो आर्मी वाली कैंटीन, आर्मी वाली, तो वहाँ मुझे मोमोज वगैरह और वो बना रहे थे फ्रेश फ्रेश। तो भाई एक्चुअली वो वहाँ के जो क्या बोलते हैं उन्हें, जो सबके हेड होते हैं, आर्मी वाले, हाँ हेड होता है जो उनका, जनरल वगैरह, हाँ वो था उधर बठिंडा के आसपास में, वो प्लेज है मुक्तसर, वहाँ से थे। तो उन्होंने भाई क्या सेवा करी पूछो मत और पैसे भी उन्होंने नहीं लिए, चाय वगैरह, मतलब पैसे, मतलब ये नहीं है कि हम 100 रुपये 200 रुपये में फ़र्क पड़ जाएगा, एक रिस्पेक्ट होती है ना। भी उन्हें था अभी पंजाब से आए हैं, भी ये खाओ, ये भी है ना। उन्हें भी बहुत कम लोग मिलते हैं, क्योंकि इतनी दूर कोई नहीं आता भाई, कौन आता है, बहुत कम लोग आते हैं ना। तो इस टाइप की एक छोटी सी मार्केट मिलेगी, ये देखो, बस यही कोई 8-10 दुकानें हैं यहाँ पे। बार्बर की शॉप भी मिल जाएगी, फ्रूट्स भी मिल जाएंगे आपको, वेजिटेबल्स भी मिल जाएंगी। और जिधर से ट्रक आ रहा है, इधर है आर्मी का जो एरिया, वो BRO का, इस साइड से जो ट्रक जा रहे हैं अभी। तो बाकी आगे जाके आपको मैं और दिखाता हूँ जी यहाँ की कंटीन, लेकिन अभी बंद है, अभी 3 बजे खुलेगी, तो दोबारा से 3 बजे आएंगे। चलते हैं दोबारा फिर होटल में। और एक काम मेरे साथ और ख़राब हो गया आज है, कुछ खाना है खाओ, मेरे को कम भूख है, मैं तो समोसा ही खाऊंगा बाद में आगे। आप खाओ, खाना चाहते हो तो कुछ देखो। हाँ, तो एक्चुअली मैं बता रहा था कि मैं व्लॉग एडिट कर रहा था, पूरा व्लॉग एडिट कर दिया, 2 से ढाई घंटे मैंने लगाए। जब रेंडर मार के उसकी फाइनल कॉपी बाहर निकालने लगा तो वो करप्ट हो गया सारा, तो बहुत काम ख़राब हुआ। हम अभी आ चुके हैं हुंदर में, और पीछे भाई लोग डिस्कस कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में, पानी की बोतल लाने के बारे में तो आप आओ पानी की बोतल लेके, हम थोड़ा आगे चलते हैं उतनी देर। अपने को 1 वीक हो गया इकट्ठे, मैंने आपका नाम भी नहीं पूछा। मुकेश नाम है भाई का, और इकट्ठे घूम रहे हैं, रूम में सारा दिन बैठते हैं, भाई भाई बस भाई भाई कह के बुला रहे हैं नाम नहीं पूछ। सही बात है, सही बात है। तो ये आपको सामने दिखाते हैं जी हुंदर, जो नुब्रा वैली मेनली लोग देखने क्या आते हैं, बस ये देखने आते हैं। ये जो बनी हुई ना प्रॉपर साइट, और बिल्कुल ऊपर तक चलेंगे, वहाँ पे दिखाएंगे आपको ऊंट। ये तो भाई अपने राजस्थान में भी बहुत है ऊंट तो, है ना। और लोग देखो लद्दाख में स्पेशल कितनी दूर आते हैं ऊंट पर घूमने के लिए। ये मतलब फॉरेनर कम है, इंडियन ज्यादा है। फॉरेनर तो ही नहीं, फॉरेनर तो यहाँ पे बहुत कम है, क्राउड देख के भाग जाते हैं। हाँ, वो मतलब इतने रश में रहते नहीं है, वो चले जाते हैं यहाँ, जब जितना क्राउड देख लें तो सब इंडियन है भाई। तो एक चीज़ हम और बताना चाहते हैं भाई, कि लास्ट ईयर से इस साल में कितना 45% का जो टूरिज्म है वो इंक्रीज हुआ है।
तो आपने कैमरे में सामने देख ही लिया। और यहाँ पे काफ़ी तरह की जो एक्टिविटी नहीं होता था इतना। मैं फोर्थ टाइम आ रहा हूँ। वो तीर तीर ने क्या बोलते थे, तीरबाजी कर रहा है वो, निशाने लगा रहा है। ये देखो आज हवा भी नहीं है, कल तो हुआ था, आज जरा नहीं। आज वेदर ठीक है ना, पर दिन में बहुत गर्मी थी आज। आज सारा दिन अगर बैठना होता ना कैंपरमैन में तो बैठा नहीं जाना। कैमल सफारी की टिकट मिलती है तो कंफर्म करते हैं कितने में मिलती है। ऊँट पे क्या बात है, ऊँटा लेने के कितने पैसे लेते हैं इनसे पूछते हैं। इन ये करना पता है इनसे पूछना कितने चार्जेस लेंगे ये। 500। और टाइम कितना रहता है उसमें? 12 से 15 मिनट। 12 से 15 मिनट। अरे भाई 500 रुपये 12 से 15 मिनट के लेते हैं, ये देख लो भाई। मैं तो कहता हूँ 5-4 ऊँट ले आके ना रख लें इधर आप, कमाई अच्छी है ना। 500 रुपये सिर्फ 12 मिनट के। जिप लाइनिंग वगैरह कराते हैं वो लॉन्गेस्ट वाला। जिप लाइन वो जो रास्ते में आया था, हाँ। कितना लेते हैं वो? हाँ बताओ कितना होगा अंदाजे से? लेते हैं 500-700, कितना का लेते होंगे 2500 रुपए उस जिप लाइन का। जिप लाइन का। भाई यहाँ पे बहुत मतलब ये तो है, अभी धीरे धीरे टूरिज्म जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है ना, और ये लोग मतलब उतना ही ज्यादा वो होते जा रहे हैं। जिप लाइन का रील्स काफी लोगों ने देखी होगी। वो मतलब इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट है ना, इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट है, तो उसका 2500 लेते हैं। तो वो मेरे को लगता है 2-3 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। 2 मिनट लगते नहीं होंगे, 1 मिनट में हो जाती है। 2500 रुपया पार तो सही है भाई। टूरिज्म पे ही चलेगा लद्दाख। लद्दाख में और कुछ है भी नहीं, इनकम सोर्स तो कुछ है नहीं है, तो ठीक है। तभी तो आएगा। नेक्स्ट ईयर और टूरिज्म बढ़ेगा। बढ़ेगा बहुत। और ये देखो भाई, इस तरह से कुछ लोगों को बिठा लेते हैं जी ऊँटों पे। मैं आपको दिखाता हूँ। जो गांव वाले हैं, जो राजस्थान वाले हैं, उन्हें तो भाई पता होता है कैसे क्या सीन है, बट जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से बैठाएंगे, बैठा के तो ये देखो अभी लेके जाएंगे आगे। ऊँट पे बैठा के ग्रुप में ले जाते हैं। 6-7 ऊँट इकट्ठे करे होते हैं इन्होंने करके, और यहाँ से जो सामने ऊपर एक राउंड दे देंगे। बस एक राउंड लगा के यहीं पे फिर उतार देंगे। बस इतना का सीन है। ये देखो लाइन में लगा के रोक रखा है। अब इन पे बैठाएंगे, टिकट लेके लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये टर्न वाइज अपने अपने ऊँट पर बैठ जाएंगे और 15 मिनट के लिए घूम के। देखो भी ऊँट का छोटा सा बच्चा एक पूरी रेस लगाते हुए जा रहा है। ये देखो बड़ा होके ये भी कमाई करने वाला है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाला है। मेरे को लगता है एक ऊँट दिन में 15-20 हज़ार रुपये तो कमा देता होगा इनको बड़े आराम से, है ना। तो इनका इनकम सोर्स भी यही है बेचारों का। तो यहाँ से देखो भी कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ये अकेला ऊँट नहीं चलते, मतलब एक बंदे के पास 8 से 10 ऊँट हैं। वो इकट्ठे लोगों को बिठाते हैं, एक दूसरे के साथ बांधा हुआ है, वो फिर चलते रहते हैं। ये देखो अभी सामने से कोई ग्रुप आ रहा है इस तरह से, बिल्कुल पहाड़ बोल रहा हूँ, डून्स रेते के ऊपर से घुमा के इन्हें ले आते हैं। वो सामने पहाड़ों पर शैडो ही आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। इवनिंग का टाइम हो रखा है, जो सनसेट का टाइम, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखो आप, अगर नुब्रा में आप आते हो तो एक ऊँट की राइड तो आप ले ही लेना भाई। जिसने कभी नहीं ली, जिस बंदे के लिए ये नई चीज़ है, कोई मुझे महाराष्ट्र से देख रहा है या दिल्ली वाले हैं जो भी हैं, उन लोगों ने इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं किया। हम जैसे जो गाँव वाले हैं, हमारे लिए ये नॉर्मल चीज़ है। चलते हैं जी वापस, एक बार और आपको दिखा देते हैं। ये देखो छुटकू सा रोता हुआ जा रहा है। भाई क्यों रो रहा है तू? ये रोता हुआ जा रहा है। अभी इवनिंग का टाइम हो चुका है, अभी बस काम बंद होने वाला है इनका। ये सब अपने अपने घरों में ले जाएंगे। जो आप आवाज़ें सुन रहे हो ना, ये जो छोटे ऊँटों के बच्चे हैं वो रो रहे हैं, जैसे बच्चा रोता है ना, इनकी आवाज़ भी बिल्कुल वैसी है। ये देखो आप, तो अब रश देखो भी, कितना ज़्यादा रश है, कितना ज़्यादा रश है। आप देखो सामने पूरा भरा पड़ा है भाई, पूरी वैली भरी पड़ी है। ये देखो आप, इतने लोग आए कहाँ से? ऐसे लगता है कि पूरा इंडिया यहीं पर ही पहुँच गया है। पार्किंग बिल्कुल फुल है, पूरी पार्किंग चौक हो रखी है। अगले दिन की सवेर हो चुकी है, तो अभी मैं निकल रहा हूँ पैनामिक हॉट स्प्रिंग के लिए मैं निकल रहा हूँ। और मैं आपको दिखाता हूँ, सुबह सुबह वेदर काफ़ी अच्छा रखा है। क्या है कि ना, ये जो नाला चल रहा है ना पानी का, बिल्कुल इसकी साइड में यहाँ पे कैंपिंग की बढ़िया साइट बनी होती थी। इस साइड में लोग कैंपिंग करते थे, लेकिन लिफाफे बॉटल्स सब कुछ ऐसे ही फेंक देते हैं। उसकी वजह से इन लोगों ने यहाँ पे ये दीवार निकाल दी। नेक्स्ट ईयर तक पूरी ऊंची कर देंगे इसको। ये देखो आप देख सकते हो ना, दीवार निकाली हुई है। ये दीवार निकाल रहे हैं
इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे अभी कैंपिंग नहीं करने देते। मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई ये एक चलो इनके लिए सही भी है, अगर यहाँ पे बोतलें फेंक रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, तो वो पोल्यूटेड होती है ना, धरती ख़राब होती है। बहुत साफ़ सुथरा लद्दाख है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट कैंपिंग के लिए मेरे को लगता है जैसे इन्होंने पार्किंग बनाई है, एक प्रॉपर पार्किंग होनी चाहिए, एक कैंपिंग का स्पॉट बना देना चाहिए। लाइक यहाँ पे कैंपर वैन रुक सके, टेंट लगाना है वो रुक सके, उसके आप चार्जेस रख दो 200, 300, 100। जैसे टेंट लगाना है उसके लिए 100 रुपीज़ हो, कैंपर वैन लगा रहा है 200 हो। उसके बिहाफ पे क्या करो, एक चार्जर पॉइंट और साथ में एक वॉशरूम, गर्म पानी की सुविधा दे दो। 300 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ॉरेन में ऐसा होता है, मतलब कैंपर वैन लगाने के लिए प्रॉपर उन्होंने साइट बनाई होती है ना, तो लेकिन वो उसमें सुविधा प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं, वॉशरूम दे देते हैं। ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर देनी चाहिए। एक प्रॉपर बन जाए तो मेरे को लगता है वो बहुत बढ़िया रहेगा। पूरे इंडिया में ऐसी साइट बननी चाहिए ताकि जो लोग घूमने जाते हैं, जो कैंपिंग करना चाहते हैं, वो कर पाएँ। तो उसके चार्जेस रख दो, और है ना, तो बार बार वही चीज़ मैं क्या बोलूँ। तो ऐसा कुछ हो जाए तो वही बहुत बढ़िया, ट्रैवलिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी, लोग और ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ खर्चा भी कम हो जाता है। जैसे फैमिली के साथ 5-6 लोग हैं, वो अपना टेंट लेके आ जाएंगे, फूड का सामान साथ में लेके आ जाएंगे। यहाँ पे 300, 400, 500 जितना भी उन्हें देना होगा वो पे कर देंगे, और बड़े 500 रुपये में एक रात रह के वो नेक्स्ट अपना जो ट्रिप है दोबारा से शुरू कर लेंगे। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि हर घर में एक कैंपर वैन होनी चाहिए, है ना। छोटी सी तैयार कर लो, 1.5-2 लाख रुपए में हो जाती है, जो मेरे पास है इको, ऐसी तैयार कर लो। साथ में एक टेंट रखो, तो फैमिली के साथ जाना, आराम से घूमो, कोई स्ट्रेस नहीं है, खुद का फूड बनाओ। तो देखते हैं कैसे कैसे ये कल्चर अगर आगे बढ़ जाए तो अच्छी बात है। फॉरेन कंट्रीज़ में तो बहुत, अभी हर घर के बाहर एक ट्रेलर है वो खड़ा होता है ना। तो ये है अपनी कैंपर वैन। तो अभी नुब्रा वैली नहीं, मतलब हुंदर को बाय बाय बोलते हैं, और यहाँ से निकलेंगे आगे हॉट स्प्रिंग पैनामिक के लिए। है जी इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट जिप लाइन। यहाँ से आप बिल्कुल नीचे जहाँ तक देख सकते हो वो नीचे तक जाती है। ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट जिप लाइन है। अगर आप कभी भी लद्दाख आते हो, नुब्रा वैली की साइड आओगे, तो ये जिप लाइन भी आप कर सकते हो। और ऊपर से कुछ इस तरह का व्यू है, जो ये डून्स के ऊपर ये वाली बाइक राइड भी आप कर सकते हो। यहाँ पे 2500 लेते हैं ये जिप लाइन का। ये देखो, ये लोग अभी करने के लिए ऊपर जा रहे हैं। तो ऊपर से बहुत ही अच्छा व्यू है, देखो चारों तरफ पहाड़ है, और ये जा रहे हैं, ये देखिए आप। ये भाई कहाँ तक जाएंगे, जाने दो जाने दो जाने दो। गए भाई, बिल्कुल नीचे तक जाएंगे। ये देखो आप, देखते रहो आप, आपकी आंखों के सामने दिखते दिखते वो गायब होने हैं। बिल्कुल छोटे छोटे दिखने लगे भाई, बहुत लॉन्ग है सच में। वो कितने लंबे बस दिखने हट जाते हैं बिल्कुल। कैमरे में दिख रहे हैं नहीं पता नहीं। ये अब मैंने जूम आउट कर दिया, तो ये देखो कितना लंबा, मतलब ये जिप लाइन है। चारों तरफ का नज़ारा कुछ ऐसा। जो टी पॉइंट मैंने एक लास्ट व्लॉग में भी आपको दिखाया था, जो हुंदर और दूसरा जाता है पैनामिक के लिए, वहाँ पे फिर हम पहुँच चुके हैं। एक्चुअली मैं वेट कर रहा हूँ दूसरे भाई की, जो अलबेला भाई, उसकी वेट कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है भाई, ये वाला टी पॉइंट है। चारों तरफ से देखिए आप, काफ़ी ज़्यादा फेमस। ये है अपनी कैंपर वैन। ये वाला टी पॉइंट आप हमेशा माइंड में रखना, जो सीधा है वो ले की तरफ भी जा रहा है, और पैंगोंग को लेके जाना है तो सीधा ही आप यहाँ से पहुँच सकते हो। और जो राइट साइड है ये जाता है हुंदर के लिए। तो कुछ देर यहाँ पे अभी वेट करते हैं उनकी, और चाय वगैरह पीते हैं। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट वगैरह हैं, और आज फिर कैंपिंग करेंगे भाई वहाँ जाके। काफ़ी दिन हो गए, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है कैंपिंग करने में। ये आ गया जी क्यांक सेतु ब्रिज, ये हम क्रॉस करने वाले हैं। और लेफ़्ट साइड में एक ब्रिज अभी और बन रहा है पैनामिक की तरफ जाते हुए। और पैंगोंग अगर आपने जाना है तो यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। जो मैंने टी पॉइंट दिखाया वहाँ से राइट होके भी आप पैंगोंग जा सकते हो। एक रास्ता यहाँ से भी जाता है पैंगोंग जाने के लिए, वो इस रिवर के बिल्कुल साथ साथ में जाता है। उसमें आपको ऑफ रोडिंग ज़्यादा मिलेगी। अगर आपके पास टाइम काफ़ी है और ऑफ रोडिंग करने के थोड़े शौकीन हो तो आप उस रास्ते से जा सकते हो। नहीं तो जो टी पॉइंट से राइट साइड में था वहाँ से आप चले जाना, थोड़ा सा जल्दी पहुँच जाओगे और आपको ऑफ रोडिंग भी नहीं मिलेगी। तो इस तरफ जाते हुए ना हमें छोटे छोटे से विलेज मिलेंगे, और इसका जो फील है लद्दाख में टोटल अलग है। नुब्रा वैली के एक्चुअल में अगर आप फील लेना है तो इस रोड का ट्रिप आप जरूर करना पैनामिक की तरफ, जहाँ सिचिन बेस कैंप तक आप जाके आ सकते हो। ज़्यादा आर्मी के ट्रक मिलेंगे भी। सिचिन बेस कैंप है वो
यहाँ से होगा मेरे को लगता है, पैनामिक है 35 और वहाँ से 40-50 किलोमीटर और आगे है जो बेस कैंप है। तो इस रोड का जो फील है कुछ इस तरह का दिखेगा हमें। आप मेरी राइट साइड में देखोगे तो बिल्कुल खाली खाली सा स्पेस दिखेगा, राइट साइड में ग्रीनरी दिखने वाली है। पूरे लद्दाख में ऐसा रोड और कहीं पर नहीं है, सिर्फ जब हम पैनामिक की तरफ जाते हैं तभी ऐसा रोड मिलता है। तो आगे गांव आएगा सुमूर विलेज आएगा, और जितने भी विलेज हैं ये देखो इस तरह वहाँ पे हमें ग्रीनरी देखने को मिलेगी। और मैं हर व्लॉग में बताता हूँ कि लद्दाख में घर उसी जगह पे हैं जहाँ पे ग्रीनरी है, जहाँ कुछ वेजिटेबल वो उगा सकते हैं, या यहाँ पर पोटैटो मटर इसकी खेती होती है, बस वहीं पर लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं। नहीं तो सारा लद्दाख है वो खाली है। यहाँ पर ग्रीनरी है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे घर भी आपको मिलने वाले हैं, या कोई ना कोई विलेज मिलेगा। नहीं तो कहीं पर कोई घर कोई इंसान कुछ नहीं दिखने वाला आपको। ये विलेज कौन सा है? सुमूर तो अभी 5 किलोमीटर है, ये कोई और विलेज है अभी यहाँ पे। देखते हैं अगर कोई नाम लिखा हुआ तो। आर्मी के ट्रक हमें यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे भाई। जो टी पॉइंट है बिल्कुल एंड पे जाके ये रोड ख़त्म हो जाता है, सियाचिन बेस कैंप, वहाँ पे जाके ये रोड ख़त्म हो जाएगा। जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक पे जाके जो युद्ध हुआ था, मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ, कैसे बोलेंगे उसको, मतलब ऊंची जगह पे जो लड़ा गया युद्ध वो है सियाचिन बेस कैंप। मतलब ग्राउंड लेवल से ऊपर आके हाई एल्टीट्यूड पे जो युद्ध लड़ा गया था वो था सियाचिन बेस कैंप। तो नॉलेज के लिए हमेशा आना इधर। मैं ये पर्सनली आपको बोलना चाहूँगा कि लद्दाख की ब्यूटी भी देखो, और अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो, बच्चों के साथ आ रहे हो, तो उन्हें हिस्ट्री के बारे में बताओ। जो कारगिल युद्ध हुआ था वो उस बॉर्डर एरिया पे घूम रहे हैं हम अभी, चाहे वो तुर्तुक है, सियाचिन बेस कैंप है, कारगिल है, वहाँ से लेके यहाँ तक जो वह लंबा युद्ध चलता रहा जो पाकिस्तान के साथ चला था। आ गया जी सुमूर विलेज। यहाँ पे हमें काफ़ी कुछ मिल जाएगा, दुकानें हैं, एक छोटा सा कस्बा है, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, एटीएम हमें यहाँ पे मिल जाएगा, और सामने एक जनरल स्टोर है वो भी मिल जाएगा। तो चलते हैं जनरल स्टोर पे, कुछ ना कुछ वहाँ से दूध सोच रहा हूँ मैं ले लिया जाए, और कहीं बैठ के रास्ते में रुक के चाय बना के पीते हैं। ये है छोटा सा सुमूर विलेज, ये देखिए आप। तो भाई इस तरह का एक्सपीरियंस हमें यहाँ पे मिलता है, टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा। हमारे नीचे दिल्ली या चंडीगढ़ वाली साइड से तो बिल्कुल ही अलग है। रास्ते में चलते हुए बिल्कुल खाली खाली खाली, कुछ नहीं होता भाई। तो मतलब 15-20 किलोमीटर के बाद एक विलेज मिल गया है, यहाँ से भी हमें लिमिटेड सी कुछ चीज़ें मिलेंगी, सब कुछ हमें यहाँ पे नहीं मिलने वाला। तो ये व्लॉग चलते चलते काफ़ी लंबा हो जाएगा मेरे को लगता है, तो इसको हम यहीं पे एंड कर देते हैं। इस विलेज में मैंने आपको इस व्लॉग में मैंने आपको काफ़ी कुछ दिखा दिया है। तो इसके बाद पैनामिक पहुँचते हैं, वहाँ पे हॉट स्प्रिंग है, वहाँ पे नहाएंगे, पैनामिक आपको दिखाएंगे। अगर हवा ज़्यादा ना चलती हुई तो कैंपिंग करेंगे, बढ़िया सा फूड बना के खाएंगे। तो आज का व्लॉग आपको कैसे लगा कमेंट करके बताना। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, नई अपडेट के साथ मिलते हैं। ये इनके वर्शिप का जरिया है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको व्लॉग्स वगैरह में बता रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आप बने रहना मेरे साथ।